Today, the first topic we are choosing is divorce, and yes, it's a negative sign, but yes, we need to see all aspects of a client. So yes, divorce आपकी कुंडली में आपके पास दो ऑप्शन है देखने के लिए। सबसे पहले है पराशर ऋषि ने जो हमें ऑप्शंस दिए देखने के लिए, और दूसरा है भृगुनंदी नाड़ी ने जो हमें ऑप्शंस दिए देखने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट भृगुनंदी नाड़ी सेज फॉर डाइवोर्स। ये एस्ट्रोलॉजी काफ़ी कम लोग मेरे ख्याल से स्टडी करते हैं इंडिया में, और काफ़ी कम लोग उसको परस्यू करते हैं बिकॉज उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाए थे वो पहले ही जल गए थे। बट फिर भी हमारे काफ़ी पुराने एस्ट्रोलॉजर्स ने वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे और देखा कि हाउ मैजिक इस भृगुनंदी नाड़ी। तो वहीं अगर हम देखें कि डाइवोर्स योग हम कैसे देखें इसमें, तो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से आपका जो शुक्र है वो आपका मैरिज का दाता है फॉर बॉयज़, एंड मार्स फॉर गर्ल्स। तो इसमें अगर हम देखें, अगर आपका प्लैनेट वीनस और आपका प्लैनेट मार्स केतु के साथ कोई भी रिलेशन बना रहा है, क्योंकि केतु को माना जाता है सेपरेशन, ब्रेक्स एंड मिस हैपनिंग्स। सो जब भी अगर आप बॉयज चार्ट उठा के देखेंगे कि वीनस मार्स से पंचम में, नवम में, साथ में या सप्तम में बैठा हो, और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वीनस उसमें वक्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वीनस वक्री होगा तो वीनस पिछले घर में माना जाएगा। जब भी वीनस से पंचम में, नवम में या साथ में या सप्तम में केतु बैठा हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिलेशनशिप इश्यूज तो पक्का देगा ही देगा, और साथ ही में ये आपको ब्रेकअप्स या डाइवोर्सेस भी दे सकता है। तो वहीं अगर आप पराशर ऋषि के हिसाब से देखें तो उसमें बहुत सारे सूत्र निकल के आएंगे, आपको पता ही है कि D1 में देखो कि आपका सप्तम भाव कैसा है, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, या सप्तम भाव का मालिक कहाँ बैठा है। पाप, मैंने D1 में ये देखा है कि पाप कर्तरी योग जब भी सप्तम भाव पे हो तो वो आपको रिलेशनशिप इश्यूज में लेके जाता है। बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि D9 चार्ट आप देखो, अगर आपको डाइवोर्स देखना है तो D9 चार्ट देखो। D9 चार्ट में स्पेशली अगर किसी गर्ल का चार्ट है तो उसमें आप फोर्थ हाउस को देखो, क्योंकि लड़की का असली सुख उसके शादी के बाद उसका घर ही होता है। तो अगर फोर्थ हाउस में आपको शनि की परिस्थिति मिले, मंगल बैठा हुआ दिखे, तो वहाँ से इधर इश्यूज आने स्टार्ट होंगे। और साथ में ही आप नाड़ी को कंबाइन करके शुक्र केतु या मंगल केतु का योग दिख जाए आपको किसी लड़के की चार्ट में, तो वहाँ आप मान लो कि इधर ये डिस्टर्बेंसेस आएगी ही आएगी। तो हाँ, आपको उस चीज़ का अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो रेमेडीज़ के लिए। आपको रेमेडीज़ होती क्या है, क्यों एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ये रेमेडी करो, वो रेमेडी करो। रेमेडीज़ आपको सिर्फ प्लानट से अलाइन करती है ताकि वो प्लानट आपको हार्म ना करे। जैसे अगर आपके कुंडली में केतु खराब है तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ, क्या दिक्कत है। स्पिरिचुअल होते ही आपकी सारी अलाइनमेंट आ जाएगी।